तुम मुगलों का इतना साहस कि तुम हमारे घर के द्वार तक पहुंच गए। हमला करो प्रताप पे। हमने बचाओ। अब हम इन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम जा रहे हैं एक और प्रताप की सहायता करने। सैनिकों, आप इन मुगलों पर घनघोर तीर बरसाओ। चलिए सब लोग, चलिए। बहुत खूब चेतक। अब आकर हम दोनों मिलकर इन मुगलों को पाट पड़ाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बाहर आकर। अब सबसे पहले मौत तुम्हारी ही होगी। तो तुम हो उन सैनिकों के नेता, हमें भी आरंभ तुमसे ही करना चाहिए था। मैं अजमेर से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम जैसे राजपूत का सर कलम करके अपने बादशाह के कदमों में चढ़ा सको। सबसे पहले जाके अपना सर चढ़ाओ। भाग रहे हो मैदान छोड़कर? आओ, लो हमसे। क्या इस विशाल सेना के पीछे छिपकर बैठा है? आगे आओ। कर हमसे दो हाथ, युद्ध कर हमसे एक सच्चे और वीर योद्धा की तरह। क्यों व्यर्थ की हजारों और लाखों सिपाहियों का रख पाता युद्ध में? हिम्मत है तो हम और तुम दोनों ही आज इस युद्ध का निर्णय कर लेते हैं। आगे आओ।
अगर मैदानी जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। प्रताप हमें ललकार रहा है। गुस्ताखी माफ होगी, पर मैं आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप हरगिज मत जाइए प्रताप से लड़ने। मुगल हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव के सिद्धांत को सर्वोपरि मानती है। इसलिए जो भी हमारे देश में आया हमने सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन। जो भी हमारे देश में रहना चाहता है अपने हृदय में उसे स्थान देते, उसे अपने संस्कारों और मान्यताओं के साथ अपने देश में रहने की अनुमति देते। किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि वही अतिथि हमारे ही घर में हमारी स्वतंत्रता छीन रहा। और मुगल हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम एक कायर हो। और याद रखना, यदि तुम कभी भी किसी भी युद्ध के मैदान में हमारे सामने आ गए तो हम तुमसे हमारा जीवन छीन लेंगे। इस ध्वज के आगे यदि तुमने पांव रखने का भी दुस्साहस किया, प्रताप सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक तो है ना? नहीं, हम ठीक नहीं है। बड़े राजी राजदा में युद्ध में भाग लेने का ही अवसर नहीं दिया। हम नाराज हैं उनसे, हमें नहीं करनी उनसे बात। कुंवर प्रताप आ गए। कुंवर प्रताप ने आते ही मुगलों को पीछे खदेड़ दिया और हरा दिया है उन्होंने अकबर की सेना को। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कुंवर प्रताप की जय! 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 रक्त तू उबाल सा, संत है तू ढाल सा। उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। आज आपने मेवाड़ की आन को बचा लिया है तो अब हमें आप पर गर्व है, बहुत गर्व है। नहीं राजीराज, हमने नहीं बचाया। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय मेवाड़! जय मेवाड़!
कुंवर प्रताप इतने दिनों बाद महल लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज इनकी आरती आप उतारें। वीर भाई जी, कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसे इन्होंने मेवाड़ को जीत दिलाई है, भविष्य में इन्हें ऐसी कई विजय प्राप्त हो। हमारा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है। दादा भाई, अब आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वीर भाई जी, आज कुंवर प्रताप ने युद्ध में ऐसी अभूतपूर्व वीरता दिखाई है कि आपको देखना चाहिए था। कैसे शेर की भांति ये उन मुगलों के ऊपर झपटे हैं। इन्होंने अकबर और उसकी सेना को खदेड़ के रख दिया। जिसे जीते जी अपने पुत्र की ऐसी वीरता देखने को मिल जाए, उसे ईश्वर से और क्या चाहिए। हम अमर सिंह से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वे? वे आंगन में कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपको अपने शस्त्र विद्या के कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। हाँ कुंवर प्रताप, इतने दिनों में उन्होंने जो कुछ भी नया सीखा है वो सब आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए। अमर सिंह जी, तलवार निकालिए अपनी राजीराज। वैसे आप करने के वाले? लोग तो आपके शूरवीरता के गीत गा रहे हैं ना। अब आप हमारे साथ तलवार में दो हाथ करके देखिए कि हम कितने शूरवीर हैं। आपसे कम कि आपसे अधिक? वो तो हम आपको लड़ने के पश्चात ही बता सकते हैं। तो समय क्यों गवा रहे हैं? उठाइए अपनी तलवार और आइए हमारे सामने। आइए राजीराज, आइए ना। लड़े आपसे? अवश्य आपसे लड़ेंगे। मैं जीत गया था जीराज। वाह अमर सिंह जी, वाह। तलवारबाजी में अब हमसे भी अधिक निपुण निकले। सच राजीराज? सच, पूरा सच। पर आपको बुरा तो नहीं लगा हमसे हार के? एक पिता को अपने पुत्र से हारने में आनंद ही मिलता है। अमर सिंह जी, एक शूरवीर तो जीता ही उसी दिन के लिए जिस दिन उसका अपना पुत्र उसे हराकर और बड़ा बना दे। अब हम भी राजीराज के साथ युद्ध में जाएंगे और अपनी तलवार से उस मुगल की गर्दन उड़ा देंगे। वाह भंवर जी वाह, क्या बात है। हमें आपसे यही आशा थी। आप एक सच्चे राजपूत हैं और एक सच्चा राजपूत बचपन से ही रण कौशल और साहस के संकेत दिखाने लगता है। आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अमर सिंह जी, अब आप अपने बड़े दाजीराज को और दाजीराज को परेशान मत कीजिए। हमारे साथ चलिए। दाजीराज, अब कृपया सभी को दरबार में बुला लें। हमें सबसे बात करनी है। तो मुगल अब चित्तौड़ में हमें अब एक दिन भी नहीं दिखना चाहिए। एक दिन भी नहीं। मानना पड़ेगा, कमाल का हौसला होता है राजपूतों में। सरेआम मुगल शहंशाह को ललकार दिया। ये बिना माकूल जवाब दिए चुपचाप लौट के ठीक नहीं किया शहंशाह ने। शहंशाह जंगी चालें सोचने में माहिर है।
शहंशाह मुगलिया सल्तनत है वे, और किसी तलवारबाज से यूं ललकारने पर लड़ना भिड़ना उन्हें सेब नहीं देता। चाहे जो भी हो, शहंशाह को यूं अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। आखिर शहंशाह मुगलिया है वो चाहते तो उस राजपूत को धूल भी चटा सकते थे। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी ही जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, वो यूं ही किसी के कहने पर लड़ने जैसा फैसला वे खड़े खड़े कैसे ले सकते हैं? जरूर उनके दिमाग की कोई गहरी चाल होगी। कोई चाल वाल नहीं है, खालिस डर है मियां। पता नहीं शहंशाह के जहन में ये कैसा डर घुस गया है। वो प्रताप से सीधे सीधे मुकाबला कर ही नहीं पाते। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के शहंशाह होकर भी एक मामूली से राजपूत प्रताप से डर गए। लाहौल बिला कुव्वत इंसान के जहन में और एक बार खुद की कुव्वत के लिए शक सरअंजाम हो जाए, वह शक उस इंसान को बर्बाद कर देता है। खासकर कि वो इंसान बादशाह हो, अल्लाह ही मालिक है। यकीनन तुझ पर थू थू कर रही होगी तेरी फौज, मगर परवाह मत करना, जान बच गई तेरी। सही फैसला था हमारा। प्रताप को सीधा मुकाबला करने की इजाजत नहीं दे सकते थे हम। क्या खाक सही फैसला था? डरे हुए थे तुम। कभी कभी खौफ जिंदगी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, और इंसान में कुदरती फितरत होती है अपने आप को बचाने की, और यही फितरत हमें आगाह करती है कि कब हमें डरना चाहिए और कब हमें गुस्सा करना चाहिए। और इसी की वजह से आज तुम और हम जिंदा हैं। तो अब क्या करोगे प्रताप के साथ? अब अगर आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें तो हम सोच पाएंगे कि हमें प्रताप के साथ क्या करना है। जाए आप। तू क्या करेगा? अब जो भी करेगा प्रताप करेगा। कुंवर प्रताप की 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 कुंवर प्रताप की। औचिराज, वीरता के सफल अभियान के बाद मेवाड़ आने पर हम आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। औचिराज, आपके पुनः मेवाड़ आगमन से हमारी शक्ति दोगुनी हो गई है। विराजिए औचिराज। कुंवर प्रताप, आपने जिस तरह मुगलों के साथ घनघोर युद्ध किया, वो दृश्य अपने आप में अविस्मरणीय, अद्भुत, अप्रतिम था। अब इन मुगलों को पता चला कि चित्तौड़ की शक्ति क्या है। दाजीराज, इस शक्ति की बात कर रहे हैं आप, वो मुगल अब भी हमारे घर के बाहर बैठा है और हम यहां अंदर दुर्ग के दरवाजे बंद किए बैठे हैं। इस परिस्थिति में हमें कोई जीत नहीं दिख रही। जब तक हम उन मुगलों को अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते, हमें हमारी जीत नहीं दिखेगी। तो आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? हमें उस मुगल पर आक्रमण करना चाहिए।